Hello, bachcho, let's read this question. The question says, see the given steps that are related to plant breeding. So इस क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो कि प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड है. सो हमें ये जो स्टेप्स है वो स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है. और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस में कुछ ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है. इनमें से करेक्ट जो ऑर्डर है उसको सिलेक्ट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है प्लांट ब्रीडिंग. यहाँ पे जो टर्म दिया गया है प्लांट ब्रीडिंग, इसका मतलब क्या है सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे. प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली ये होते हैं एक टेक्निक, ये होते हैं एक प्रोसेस यानी कि एक टेक्निक जहाँ पे क्या होता है ब्रीडिंग होता है. ये ब्रीडिंग का एक टेक्निक है जहाँ पे किसके बीच ब्रीडिंग होता है, प्लांट्स के बीच ब्रीडिंग होते हैं. और ये जो प्लांट्स है ये प्लांट्स में कुछ डिजायर्ड ट्रेट्स इसमें मौजूद है. डिजायर्ड कुछ ट्रेट्स इसमें मौजूद है. सो ये जो प्लांट्स है इसके बीच में ब्रीडिंग क्यों करवाया जाता है, ताकि प्लांट का न्यू वैरायटी ऑब्टेन कर सके. न्यू वैरायटीज इसको ऑब्टेन कर सके. और ये जो न्यू वैरायटीज है ये पहले से बेहतर है, ये इम्प्रूव्ड वैरायटीज है. सो ऐसे जो वैरायटीज है ये हो सकता है कि इसमें बेटर रिल्ड आ सके, या फिर जो पेस्ट और पैथोजन से जो रेजिस्टेंस है वो आ सके, डिजीज रेजिस्टेंट हो सके. तो ये कुछ कारण के लिए ये जो न्यू वैरायटीज है इसको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है. और वो जो टेक्निक है उसको कहा जाता है प्लांट ब्रीडिंग. सो ये प्लांट ब्रीडिंग जो प्रोसेस है इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है. वो स्टेप्स हम लोग जानेंगे. जैसे पहला जो स्टेप्स है, सबसे पहले जो वेरिएबिलिटी है उसको कलेक्ट किया जाता है. सो सबसे पहले होता है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. यानी कि यहाँ पे जर्म प्लाज्म बनाया जाता है. ये जर्म प्लाज्म क्या है कि यहाँ पे सीड्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं जिसमें ऑल पॉसिबल एलिल्स होते हैं. और ये बेसिकली एक डाइवर्स कलेक्शन होता है. प्लांट ब्रीडर्स में ये सीड हो सकता है, प्लांट हो सकता है. सो ये एक डाइवर्स कलेक्शन होता है. तो सबसे पहले ये कलेक्शन करना पड़ता है. नेक्स्ट, कलेक्शन हो जाने के बाद ये जो पेरेंट जिसमें ब्रीडिंग होगा उसको इवैल्यूएट, फिर उसको सिलेक्शन किया जाता है. सो इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स जिसमें ब्रीडिंग हो सकता है. उसके बाद इवैल्यूएट और सिलेक्ट करने के बाद होता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. पेरेंट्स के बीच होता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. सो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो रिकॉम्बिनेंस हुए उसको सिलेक्ट किया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है. सो सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंस. फिर यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंस आया उसके बाद क्या किया जाएगा, ये जो न्यू कल्टीवर्स हुए उसको टेस्ट किया जाएगा. टेस्ट के बाद ही उसको रिलीज किया जाएगा और रिलीज के बाद होगा उसका कॉमर्शियलाइजेशन. सो यहाँ पे क्या हुआ, पहले टेस्ट, पहले उसका टेस्टिंग होगा, उसके बाद उसका रिलीज होगा और फिर उसका कॉमर्शियलाइजेशन होगा. कॉमर्शियलाइजेशन of
न्यू कल्टीवर्स। सो ये कुछ स्टेप्स है जो ये प्लांट ब्रीडिंग में इसको फॉलो करना पड़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स दिया गया है। तो सबसे पहले होगा, यहाँ पे दिया गया है जर्म प्लाज्म। सो सबसे पहले होगा नंबर सी। उसके बाद आएगा, यहाँ पे दिया गया है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सो यहाँ पे बी होगा, दैट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। नेक्स्ट क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। सो ये यहाँ पे होगा क्रॉसिंग एमंग सिलेक्टेड पेरेंट्स। सो उसके बाद आएगा डी, देन सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। ये यहाँ पे होगा सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइब्रिड। सो ए, और उसके बाद एट लास्ट आएगा टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू कल्टीवर्स। सो ये हो जाएगा ई। सो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो गया? दैट इज ऑप्शन टू, दैट इज सी बी डी ए ई। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।